समारत्त समारूढ़ं ब्रह्मसूत्रं समन्वितं चतुर्वेदस्य सहितं पिनाकी नमम्यम भजेह शैवागम। श्रमारूपी रथ पर आरूढ़ ब्रह्मसूत्र से समन्वित चारों वेदों को धारण करने वाले भगवान पिनाकी को मैं प्रणाम करता हूँ, मैं भजता हूँ। नमस्कार, मेरा नाम है नीरव हिंगू और वेलकम टू माय पॉडकास्ट द नीरव हिंगू शो। और आज हम बात करेंगे भगवान पिनाकी यानी भगवान महादेव के दूसरे स्वरूप का। पॉडकास्ट की ये सीरीज मैंने स्टार्ट की है, जहाँ मैं एकादश रुद्र की विवेचन करूँगा। तो पिछले एपिसोड में हमने शंभू के बारे में एक व्याख्या व्यक्त की थी। आज मैं बात करूँगा भगवान पिनाकी के बारे में, जो एकादश रुद्र में दूसरा स्वरूप माना जाता है। शैवागम के दूसरे रुद्र का नाम पिनाकी है। ब्रह्मा जी के नारद से जब वह कहते हैं कि जब हमने एवं भगवान विष्णु ने शब्दमयी शरीरधारी भगवान रुद्र को प्रणाम किया, तब लोगों को ओमकार जनित मंत्र का साक्षात्कार हुआ। तत्पश्चात ओम तत्वमसि यह महावाक्य दृष्टिकोण हुआ। फिर संपूर्ण धर्म और अर्थ के साथ गायत्री मंत्र का दर्शन हुआ। उसके बाद मुझे ब्रह्मा जी के अधिपति करुणानिधि भगवान पिनाकी का प्रकट हुआ और चारों वेद के पिनाकी के रुद्र का ही स्वरूप माना गया है। भगवान पिनाकी को रुद्र देखकर विष्णु जी ने पुनः उनकी प्रिय स्तुति की। भगवान पिनाकी अर्थात महादेव जी ने प्रसन्न होकर सर्वप्रथम भगवान विष्णु को स्वार्थ रूप से वेदों का उपदेश दिया और उसके बाद उन्होंने हरि को अपना गृह ज्ञान प्रदान किया। फिर उस परमात्मा पिनाकी ने कृपा करके मुझे वह ज्ञान प्रदान किया। वेदों का यह ज्ञान प्राप्त करके और कृतार्थ होकर हम दोनों पिनाकी रुद्र को पुनः नमस्कार किया। भगवान पिनाकी रुद्र ने नारायण देव से अर्थात विष्णु से कहा, मैं तुम दोनों की भक्ति से परम प्रसन्न हूँ और तुम्हें मनोवांछित वर देता हूँ। विष्णु सृष्टि, रक्षा और प्रलय रूप गुणों अथवा कार्यों के बीच से मैं ही ब्रह्मा हूँ, मैं ही विष्णु और रुद्र रूप धारण करके तीनों स्वरूपों में विभक्त हुआ हूँ। वास्तव में मैं सदा निष्कलंक हूँ, निष्कल हूँ। त्रिदेवों में कोई भेद नहीं है। भेद मानने वाले अवश्य ही बंधन में पड़ते हैं। मैं ही परम सत्य, परम ज्ञान और अनंत पर ब्रह्म हूँ। ऐसा जानकर सदा मेरे यथार्थ स्वरूप का चिंतन करना चाहिए। इस प्रकार अपने दूसरे स्वरूप पिनाकी रुद्र ने पूर्ण रूप से भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी को उपदेश देने गए और उपदेश देकर अंतर्ध्यान हो गए। अधिभौतिक रुद्र के इस रूप में दूसरे रुद्र अर्थात पिनाकी की जलमूर्ति दक्षिण भारत के मद्रास प्रांत में चित्रिनापल्ली के इस श्रीरंग में 1 मील दूरी पर स्थित है यह मंदिर। इसमें जल तत्व लिंग और जम्बुकेश्वर लिंग के नाम से जाना जाता है। इस लिंग मूर्ति के बर्फ पर नीचे जल के ऊपर आता है और अर्थात ये लिंग मूर्ति नीचे से बराबर जल के ऊपर आता है और मंदिर के पीछे एक चबूतरा है, उस पर जामुन का एक पुराना वृक्ष है और इसी जामुन के वृक्ष के कारण इस शिवलिंग का नाम जम्बुकेश्वर भी रखा गया है या जम्बुकेश्वर पड़ गया है। यहाँ पहले जामुन के बहुत सारे वृक्ष थे। एक ऋषि यहाँ भगवान महादेव की आराधना करने आए थे और जम्बू वन में तपस्या और निवास करने के कारण वे जम्बू ऋषि के नाम से प्रसिद्ध हो गए। उनकी कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शंकर ने उन्हें दर्शन दिया और उनकी प्रार्थना करने पर यहाँ दूसरे रुद्र की जल मूर्ति के रूप में वे सदा सर्वदा के लिए प्रतिष्ठित हो गए। ये कहा जाता है, जलश्रुति है, कि आदि गुरु शंकराचार्य ने इन्हीं दूसरे पिनाकी रुद्र की जल मूर्ति की आराधना करके अद्भुत ज्ञान को प्राप्त किया था। ऐसी कथा है कि जब जामुन के पत्ते शिवलिंग पर गिरा करते थे, तब उसे बचाने के लिए एक मकड़ी शिवलिंग के ऊपर प्रतिदिन जाला बना देती थी। एक हाथी अपने सूंड से जल लाकर उस जलेश्वर शिवलिंग का अभिषेक करते थे। भगवान की मूर्ति पर मकड़ी का जाला देखकर हाथी को बुरा लगा और इधर बार बार पानी डालने पर और जल से बहा देने के लिए मकड़ी को भी बुरा लगने लगा। हाथी ने एक दिन उस मकड़ी को मार डालने के लिए सूंड बढ़ाया तो मकड़ी ने हाथी के सूंड में ही चली गई।
फलतः दोनों ही मर गए। दोनों के इस भाव से शुद्ध होने से, अर्थात दोनों की भावना शुद्ध होने के कारण भगवान शंकर ने उन्हें मुक्ति प्रदान की। अब बात करेंगे शिव जी का सूचीमती के गर्भ से बृहस्पति के रूप में अवतार धारण करना। पूर्व काल में नर्मदा को जो तट है, नर्मदा की नदी के तट पर एक रमणीय नर्मपुर नाम का एक छोटा सा नगर था। वहाँ विश्वानर नाम का एक मुनि निवास करते थे। वे परम पुण्यात्मा थे, शिवभक्त और पूर्ण जितेंद्रिय थे। उनका गृहस्थ जीवन परम सुखमय था। बहुत समय तक गृहस्थ आश्रम का सुख भोगने के बाद एक दिन उनकी पतिव्रता भार्या अर्थात उनकी पत्नी सूचीमती ने उनसे कहा, स्वामी, स्त्रियों के लिए आनंदप्रद जितनी भी भोग है उन सबको मैंने आपकी कृपा से आपके साथ लेकर भोग कर लिया है। मेरे मन में चिरकाल से अब एक ही अभिलाषा है, मैं आपसे भगवान महेश्वर शरीर का एक परम तेजस्वी पुत्र चाहती हूँ। कृपा करके आप मेरी इस इच्छा को पूर्ण करें। पत्नी की यह बात सुनकर क्षण भर के लिए उनके पति समाधिष्ट हो गए। वे अपने हृदय में विचार करने लगे, ओहो, मेरी इस पत्नी ने कैसा दुर्लभ वर मुझसे मांगा है। ऐसा लगता है भगवान पिनाकी ही उनके मुख में बैठकर वाणी रूप में ये बात मुझसे कह रहे हैं। वे सब कुछ करने में समर्थ है। ऐसा विचार करने पर विश्वानर ने अपनी पत्नी को आश्वासन देने के बाद वे काशी विश्वनाथ अर्थात वाराणसी चले गए और तपस्या करने लगे और कठिन तपस्या के द्वारा भगवान शंकर के विश्वेशलिंग की आराधना करने लगे। विश्वेश्वर लिंग या कोई कुछ लोग उसे विलेश शिवलिंग भी कहते हैं। 13वें मास में जो गंगा नदी में स्नान करके वीरेश शिवलिंग के सन्निकट में पहुँचे, त्यों ही उस शिवलिंग के मध्य में एक अष्टवर्षीय मतलब कि 8 वर्ष का बालक दिखाई दिया। उनके मस्तक पर पीले रंग का अर्थात पीले रंग की जटा शोभायमान थी और मुख पर मुस्कान खेल रही थी। भस्म से विभूषित व अलौकिक बालक श्रुति सूक्तों का पाठ कर रहा था। उसको देखकर विश्वानर मुनि बहुत प्रसन्न हुए और उनका शरीर रोमांचित हो उठा। उन्होंने अभिलाषा पूर्ण करने पर 8 पदों द्वारा भगवान शंकर की स्तुति की और बाल रूप भगवान शंकर ने प्रसन्न होकर उनसे कहा, हे महामते, आप निश्चिंत होकर अपने घर जाइए। मैं समय आने पर तुम्हारी पत्नी की इच्छा पूर्ण करने के लिए तुम्हारा ही पुत्र होकर प्रकट हो जाऊंगा। मेरा नाम ग्रहपति होगा और मैं परम पावन और समस्त देवताओं का प्रिय होऊंगा। विश्वानर ऋषि ने प्रसन्न होकर भगवान शंकर को प्रणाम करके अपने घर लौट आए। समय आने पर समस्त अनिष्टों का विनाशक और तीनों लोकों की सुखदायक भगवान रुद्र का सूचीमती के गर्भ से अवतरण हुआ। ब्रह्मा जी ने स्वयं विश्वानर के घर जाकर उस दिव्य बालक का जात कर्म संस्कार किया और उनका नाम ग्रहपति रखा, जैसा कि भगवान शंकर ने स्वयं कहा था। विश्वानर ने यथासमय बालक के सब संस्कार करते हुए उसे विधिपूर्वक वेद अध्ययन कराया और 9 वर्ष आने पर ग्रहपति को देखने के लिए महर्षि नारद जी पधारे। स्वर्ग उपरांत उन्होंने कहा, मुनि विश्वानर, तुम्हारा यह पुत्र परम भाग्यवान है, किंतु मुझे आशंका है कि इसके 12वें वर्ष में इस पर बिजली अथवा अग्नि का भय अवश्य रहेगा। अपने पिता को चिंतित देखकर ग्रहपति ने उनसे अर्थात अपने पिता से आज्ञा मांगकर शिव आराधना में काशी जाने का निश्चय किया। बालक काशी पहुंचने के बाद नित्य गंगा जल से पूर्ण 108 कलशों द्वारा या कलह द्वारा भगवान शंकर का अभिषेक करता और शिव मंत्र का जाप करने लगता। जन्म से 12वें वर्ष तक आने पर इंद्र प्रकट होकर बोले, विप्रवर, अपनी इच्छा अनुसार मुझसे वर मांगो। ग्रहपति ने कहा, आप अहल्या का शत्रुत्व नष्ट करने वाले पर्वत शत्रु इंद्र ही तो है। आप जाइए, मैं पशुपति के अतिरिक्त किसी अन्य देव से वर नहीं चाहता। इस पर क्रोध पर आने पर इंद्र ने अपने ब्रज से उससे डराने लगे, जिससे ग्रहपति मूर्छित अर्थात बेहोश हो गए। फिर शंकर भगवान ने प्रकट होकर कहा, वत्स, मेरे भक्त पर इंद्र की कौन सा कहे, यम तक दृष्टि नहीं डाल सकता। आज से मैं तुम्हें अग्निपथ प्रदान करता हूँ। तुम्हारे द्वारा स्थापित यह शिवलिंग काशी में अग्निश्वर नाम से प्रसिद्ध होगा।